Hello and welcome back. Divine command theory holds that morality is dependent upon God. A morally right is the one which God commands. For divine command theorists, गॉड एग्जिस्ट्स आउटसाइड टाइम एंड स्पेस। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। देखो डिवाइन कमांड थ्योरी बहुत सिंपल सा बात है कि गॉड ने जो बोला है, बोला है कि मतलब ये सही है, मतलब ये सही है, ठीक है। और फिर ये जो डिवाइन कमांड थ्योरिस्ट्स होते हैं जो इस थ्योरी पे बिलीव रखते हैं, उनका कहना है कि जो गॉड है वो टाइम और स्पेस से बाहर है, तो उसमें वो इंक्लूड नहीं होते। तो ये एकदम सही बात है। एरर थ्योरी क्या होता है? एरर थ्योरी होल्ड्स अ व्यू दैट द एथिकल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रपोजिशंस बट दैट ऑल एथिकल प्रपोजिशंस आर फॉल्स। Error theory holds a view that ethical statements can be propositions, but that all ethical propositions are ethical propositions are false. तो एरर थ्योरी के अनुसार जो एथिकल स्टेटमेंट्स है ना, वो सारे प्रपोजिशंस हो सकते हैं, प्रपोजिशंस हो सकते हैं कि हाँ किसी ने प्रपोज किया है, ठीक है, लेकिन वो साथ ही साथ वो सारे एथिकल प्रपोजिशंस को क्या बोल देते हैं? खारिज कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। सो एरर थ्योरी किसने दिया था? एरर थ्योरी ने दिया था जे.एल. मैकी। एरर थ्योरी किसने दिया था? जे.एल. मैकी ने। एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म। एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म इज अ मेटा एथिकल व्यू अकॉर्डिंग टू विच ethical sentences do not express a belief or proposition and thus cannot be regarded as true or false. So ethical non cognitivism एक मेटा एथिकल व्यू है जिसके अनुसार कोई भी एथिकल सेंटेंसेस जो है ना, वो कोई भी बिलीफ या प्रोपोजिशन को एक्सप्रेस नहीं करते। दे डू नॉट एक्सप्रेस अ बिलीफ और प्रोपोजिशन, और इसीलिए उसको हम सही और गलत नहीं रिगार्ड कर सकते। कोई भी एक बिलीफ या प्रोपोजिशन को एक्सप्रेस नहीं करता है ये। So ethical non-cognitivism is a meta-ethical view according to which ethical sentences do not express a belief or proposition and thus cannot be regarded as true or false. Emotivism is a view that ethical sentences express only the emotional expressions of one's own attitudes. So emotivism नाम में ही छुपा हुआ है इमोशन। तो कोई अगर अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा है ना, तो कोई भी एथिकल सेंटेंसेस अगर एक्सप्रेस कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने एटीट्यूड से इमोशनल एक्सप्रेशंस को बोल रहे हैं, ठीक है। द डिफेंडर्स ऑफ इमोटिविज्म आर A.G. अय्यर एंड C.L. स्टीवेंसन। अय्यर और स्टीवेंसन। इमोटिविज्म देखो कैसे कनेक्शन करोगे, याद रखना है आपको। अय्यर और स्टीवेंसन अय्यर नाम से पता चल रहा है, देखो नाम से कनेक्शन कर रहे हैं, अय्यर और स्टीवेंसन। तो देख लो, स्टीव के बेटा को देखा तो अय्यर ने बोला अय्यो, ठीक है, इमोशनल होकर के स्टीव का बेटा को देखा और अय्यो बोला। देखो स्टीव के बेटा को देख करके इमोशनल हो गया, क्योंकि स्टीव का जो बेटा है वो क्या है ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बहुत ही मतलब दुख में है, डिप्रेशन में है, थोड़ा मासूम सा है, तो उसको देख करके थोड़ा इमोशंस जागे, तो अय्यो। तो इमोटिविज्म याद रख लीजिए। तो A.G. अय्यर क्लेम्स दैट द मॉरल स्टेटमेंट्स हैव नो फैक्चुअल मीनिंग्स। सो अय्यर जो बोल रहा ना कि मॉरल स्टेटमेंट्स के पास कोई भी फैक्चुअल मीनिंग्स नहीं होते, मॉरल स्टेटमेंट्स हैव नो फैक्चुअल मीनिंग्स, ठीक है। तो ये लोग पूरा क्या कर देते हैं ना, इमोशन पे आ जाते हैं, मतलब उनका कहना है कि हाँ इमोशन के बेसिस पे है, कोई फैक्ट नहीं है उसमें। Quasi-realism is a meta-ethical view with the claim that ethical utterances are the projection of emotional attitudes or emotions as if emotions are real properties. They do not express the propositions. देखो इसमें दोनों चीज, क्वासी रियलिज्म इसका मतलब दोनों मिक्सचर ही होगा, पूरी तरह से रियलिज्म ही नहीं है। पूरी रियलिज्म का मतलब होता है कोई अपना बिलीफ को एक्सप्रेस करता है, लेकिन क्वासी रियलिज्म में इमोशन मतलब इमोटिविज्म प्लस रियलिज्म दोनों को मिला देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, मतलब रियलिज्म माइनस अगर इमोटिविज्म करेंगे, हाँ इमोटिविज्म माइनस रियलिज्म अगर हम कर देंगे तो वो क्वासी रियलिज्म हो जाएगा। कैसे? रियलिज्म में मतलब कोई भी इंसान है कि अपना बिलीफ्स को एक्सप्रेस करता है, अपने प्रपोजिशंस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। लेकिन क्वासी रियलिज्म में क्या कर रहे हैं हम लोग, इमोशन वाला चीज़ तो ले रहे हैं, इमोशनल एटीट्यूड्स के कारण वो अपना इमोशंस बोल दिया, लेकिन प्रोपोजिशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो रिकैप कर लेते हैं फटाफट। डिवाइन कमांड थ्योरी का इसका मतलब गॉड ने जो बोला है वही होगा, गॉड जो है टाइम स्पेस से बाहर है। एरर थ्योरी का मतलब होता है कोई एथिकल स्टेटमेंट्स जो है ना, वो सारे प्रोपोजिशंस हैं, और सारे प्रोपोजिशंस एथिकल प्रोपोजिशंस फॉल्स ही हैं। और एरर थ्योरी किसने दिया था? जे.एल. मैकी ने दिया था। एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म मतलब क्या होता है?
नॉन कॉग्निटिविज्म का मतलब, कॉग्निटिविज्म मतलब होता है कि जो अपना बिलीफ को एक्सप्रेस करता है, नॉन कॉग्निटिविज्म मतलब दे डू नॉट एक्सप्रेस. सो इट इज अ मेटा एथिकल व्यू अकॉर्डिंग टू विच द एथिकल सेंटेंसेस डू नॉट एक्सप्रेस अ बिलीफ और प्रोपोजिशन एंड दस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रू और फॉल्स. सही बात है, बस कीवर्ड्स याद रखो, क्वेश्चन बन जाएंगे. इमोटिविज्म मतलब अपने इमोशन से रिलेटेड. इसको इमोटिविज्म कौन किया था? स्टीवन को, बेटा को देख करके ये हुआ था. तो स्टीवेंसन और अय्यर, और एजी अय्यर ने क्लेम किया था कि मॉरल स्टेटमेंट्स के पास कोई भी फैक्चुअल मीनिंग्स नहीं होते. क्वासाई रियलिज्म में क्या है कि यहाँ पे अपना इमोशन भी होगा और साथ ही साथ इमोशंस एज इफ द इमोशंस आर रियल प्रॉपर्टीज एंड दे डू नॉट एक्सप्रेस प्रोपोजिशंस. आप प्रोपोजिशंस को एक्सप्रेस नहीं करेगा. सो क्वासाई रियलिज्म इज अ मेटा एथिकल व्यू विद द क्लेम दैट द एथिकल अटरेंसेस आर द प्रोजेक्शन ऑफ इमोशनल एटीट्यूड्स और इमोशंस एज इफ इमोशंस आर रियल प्रॉपर्टीज एंड दे डू नॉट एक्सप्रेस प्रोपोजिशंस. क्वासाई रियलिज्म किसने दिया था? साइमन ब्लैकबर्न ने. क्वासाई रियलिज्म किसने दिया था? साइमन ब्लैकबर्न ने. क्वासाई रियलिज्म, ब्लैकबर्न, देखो इससे कनेक्शन जोड़ दो. ब्लैकबर्न, जला दिया, मतलब कोई भी चीज़ था उसने जला दिया, तो अभी जला दिया ना, तो इमोटिविज्म से रियलिज्म को जला दिया, तो वो बन गया आपका क्वासाई रियलिज्म. सो साइमन ब्लैकबर्न होल्ड्स दैट इट मे बी पॉसिबल दैट देयर इज नो एथिकल फैक्ट इन द वर्ल्ड दैट correspond to ethical statements, but linguistically ethical statements behave as if they are factual claims and that is why they can be appropriately regarded as true or false. तो सिंपल सा बात है, ये बोल रहा है कि साइमन ब्लैकबर्न ने ये बोला कि ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऐसा दुनिया में एथिकल फैक्ट हो ही नहीं, और जो कोई भी एथिकल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं ना, कि मतलब जो कुछ भी एथिकल स्टेटमेंट्स हैं ऐसा दुनिया में होता ही नहीं है, बस एक वैसा कोई फैक्ट होता नहीं है. लेकिन लिंग्विस्टिकली जो हर एथिकल स्टेटमेंट है ना वो इस तरह से बिहेव करता है कि वो फैक्चुअल क्लेम है, और इसीलिए हम उसको एंड दैट इज़ वाई दे कैन बी अप्रोप्रिएटली, या तो हम उसको सही बोल सकते हैं या तो गलत बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये किसने बोला था? साइमन ब्लैकबर्न ने बोला था. सो फटाफट कर लेते हैं एक बार और. डिवाइन कमांड थ्योरी, गॉड ने जो बोला करने का वही है सही. एरर थ्योरी का मतलब जितने भी एथिकल प्रोपोजिशन हैं सारे गलत ही हैं. एथिकल थ्योरी किसने की? कौन बोल रहा है कि यहाँ सारे गलत ही हैं? मतलब जेएल मैकी, मैकी, अच्छा इसको कैसे याद रखेंगे? जेएल मैकी. देखो, तो एक ऐसा मिकी माउस है, मैकी है मिकी, तो मिक्की है ना, तो उसको कोई भी सारी चीज़, मिक्की का सारा चीज़ ही गलत होता है, मतलब वो कोई भी चीज़ को सही नहीं मानता, मिक्की का सारा चीज़ ही गलत होता है, तो याद रख लो. तो एरर थ्योरी जेएल मैकी. फिर इमोटिविज्म किसने दिया है? इमोशनल कौन हो गया था? स्टीवेंस का बेटा को देख करके ये बोला था स्टीवेंसन और अय्यर. और क्वासाई रियलिज्म मतलब इसमें से रियलिज्म को उड़ा दिया था, तो कौन जलाया था? तो साइमन ब्लैकबर्न देगा क्वासाई रियलिज्म. बस इतना ही याद रखना है. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.